इंट्रोवर्ट होना, ज्यादा दोस्त नहीं बनाना, जब दूसरे कुछ भी बोलेंगे उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना, चाहे उनकी बातों में कितना ही हर्ट क्यों ना करे, दूसरों के द्वारा करी गई बेइज्जतियों को सहना कितना बड़ा श्राप है। तुम्हें पता ही होगा, कभी कभी बुली होते होते बुली करना सीख जाते हैं। खैर, मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे कोई पर्पस है या नहीं? तो ये वीडियो डेडिकेटेड है जापानीज अर्बन लेजेंड्स के ऊपर, जो कि सालों से जापान को हॉन्ट करते हुए आ रहे हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट फेमस जापानीज अर्बन लेजेंड, एक ऐसे स्पिरिट के बारे में, एक ऐसे ऑनरियो के बारे में, जो कि सालों से जापान के रेलवे स्टेशंस को हॉन्ट करता हुआ आ रहा है और जिसके पीछे की बैक स्टोरी बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है। तो आज से सालों पहले एक लड़की थी जिसका नाम था कशिमा रियाको। सच बोलूं तो ये लड़की बहुत ही ज्यादा शाय थी और बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट। इफ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ इंट्रोवर्ट, लेट मी एक्सप्लेन यू ब्रीफली। वो अपने कंफर्ट जोन में रहना ज्यादातर पसंद करते हैं और बाहर की दुनिया से कनेक्शन काट के रहते हैं, जिसकी वजह से शायद उनकी बाहर की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही ज्यादा कमजोर होती हुई जाती है और ये लोग ज्यादातर अकेले रहना पसंद करते हैं। एंड इफ यू डिमांड एग्जाम्पल फॉर इट, आई एम। तो कशिमा इंट्रोवर्ट्स में से एक थी जो कि बहुत ही ज्यादा बुली होती थी अपने स्कूल में, और लोग भी उससे जानबूझकर पंगे लिया करते थे क्योंकि सबको ये पता था ये जाके कहीं किसी को बोलेगी भी नहीं। तो आए दिन ऐसे स्कूल में बुली किया जाता था। एक दिन वैसे ही कशिमा अपने स्कूल से बुली होकर अपने घर के तरफ जा रही थी, जिस रास्ते में एक रेलवे ट्रैक पड़ता था और पास ही एक रेलवे स्टेशन था। जैसे ही घर के तरफ बढ़ रही थी, कुछ लड़के उसे आके घेर लेते हैं एंड देन उसे बहुत ज्यादा बुली करते हैं, उसे मारते पीटते हैं और बहुत ज्यादा अब्यूज करते हैं। और जब इन लोगों का पेट इससे नहीं भरा तो इन लोगों ने इसे एक रेलवे ट्रैक पे धक्का दे दिया और कशिमा खुद को संभालने की कोशिश कर ही रही होती है कि तभी एक ट्रेन आती है और उसे कुचल के चली जाती है। और देखो किस्मत, वहां से ट्रेन गुजर चुकी होती है, लेकिन कशिमा अब भी जिंदा होती है। उसके शरीर के दो हिस्से हो चुके होते हैं, कमर के ऊपर वाला हिस्सा एक तरफ, उसके पैर एक तरफ। एंड इट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग कि वो अब भी जीना चाहती थी। काफी देर तक वो जिंदा थी, लेकिन वहां पर उसकी मदद करने के लिए कोई आया ही नहीं। थोड़ी देर बाद ब्लड लॉस और पेन की वजह से उसने अपना दम तोड़ दिया। और इसी इंसिडेंट के बाद कुछ ही वक्त बाद जापान में एक घोस्ट का टेरर बहुत ज्यादा बढ़ गया। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द मोस्ट फेमस अर्बन लेजेंड, टेके टेके। टेके टेके का नाम टेके टेके कैसे पड़ा, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, बट फर्स्ट तुम्हें ये जानना जरूरी है कि एक्चुअली टेके टेके दूसरों को हंट कैसे करती है। जब कभी भी तुम जापान जाओगे, वहां पर अगर तुम किसी लड़की को देखोगे जो कि किसी कार के पीछे खड़ी होके तुम्हें कंटिन्यूअसली स्टेयर कर रही है, तो शायद वो टेके टेके हो सकती है। पता है क्यों? क्योंकि टेके टेके मोस्टली ऐसे जगहों के पीछे छुपती है जहाँ पे वो अपने पैर छुपा सके। अब तुम लोग मुझसे पूछोगे कि भाई उसके तो पैर ही नहीं है, वो पैर किससे छुपाएगी? सीधी सी बात है कि उसके पैर तो है ही नहीं, सच में उसके पैर नहीं है, लेकिन वो ऐसी जगह के पीछे छुपेगी जहां वो नीचे वाला एरिया को छुपा सके, क्योंकि तुम उसे देखते ही डर जाओगे और पैनिक में दौड़ने लगोगे। और जब तुम भागना शुरू कर दोगे, वो तुम्हारे पीछे अपने हाथों के सहारे भागती हुई आएगी। और जैसे ही तुम पकड़े जाओगे, वो तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछेगी। सवाल ये होगा कि मेरे पैर कहाँ हैं। और इस वक्त पे तुम्हें ये तो पता नहीं होगा कि उसके पैर कहाँ पे है, और तुम उसे उसका जवाब दे नहीं पाओगे। और अगर उसे जवाब नहीं मिला तो वो तुम्हारे साथ भी वही करेगी जो उसके साथ हुआ था। तुमने सही समझा, शी विल कट यू इनटू हाफ और इसके बाद तुम्हारी डेथ हो जाएगी एंड कहानी खत्म। तो अभी तुम्हें पता चल गया है कि टेके टेके करती क्या है। वो अपने विक्टिम को अट्रैक्ट करती है और जब वो विक्टिम अट्रैक्ट होकर उसके पास जाता है तो उसे वो सवाल पूछती है। जब उसे उसके सवाल का जवाब नहीं मिलता तो वो अपने विक्टिम को जान से मार देती है। तो अंत में बात सिर्फ इतनी है कि क्या जापानीज लोगों को इसके सवालों का जवाब नहीं पता? बिल्कुल पता है। इसका जवाब है मिशंस एक्सप्रेसवे। वेल, ये वही जगह है जहाँ पे काशिमा का डेथ हुआ था। वेल, जापानीज लोग इसे कामिन शिनिनमा भी कहते हैं, ये जगह का नाम है। और मुझे ये लगता है कि शायद टेके टेके तुम्हें इसके बाद छोड़ देगी, 90% चांसेस है भाई, देख लो। वेल, सबसे बड़ा सवाल है कि काशिमा के मरने के बाद उसका नाम टेके टेके क्यों पड़ा? वेल, हम सबको पता है कि काशिमा बीच में से कट गई थी और उसकी स्पिरिट भी ट्रैवल इधर उधर करती है तो सिर्फ अपने हाथों के सहारे। और जिस तरह से अगर कोई इंसान अपने हाथों के सहारे रेंगता हुआ चलेगा ना, तो जो साउंड जनरेट होगी उस साउंड को जापानीज में टेके कहते हैं। तो यहीं से इसका नाम टेके टेके पड़ गया। तो यार देखो, मुझे पता नहीं ये स्टोरी रियल है या नहीं, बट ये एक अर्बन लेजेंड है जापान का, जो कि जापान में बहुत ही ज्यादा फेमस है। वेल, अगर मैं बताऊं तो घोस्ट साइटिंग्स में भी नियर टू रेलवे स्टेशंस एंड जो
ट्रेन की पटरियां होती हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे आए दिन कहीं ना कहीं एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। कई जानवर मर जाते हैं, कई इंसान मर जाते हैं, कई लोग तो सुसाइड कर लेते हैं। और अगर तुम सही में घोस्ट में बिलीव नहीं करते हो तो तुम एनर्जी पे बिलीव करते ही होगे। और तुम्हें ये भी पता होगा कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नीदर बी डिस्ट्रॉयड। और सच कहूँ तो ये जो घोस्ट, ये स्पिरिट, दे आर नथिंग बट एनर्जी। और जब भी तुम ऐसी जगह विजिट करते हो जहाँ पे नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा है तो वो कहीं ना कहीं तुम्हारे माइंड को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। और अगर तुम डरते हो तो उस टाइम पे डर एक बहुत बड़ा वेपन बन जाता है, जबकि तुम खुद को ही मार दोगे। So whenever you visit these kind of places, so no need to afraid of anything, क्योंकि अगर डरोगे तो मरोगे। So अगर तुम्हें ये स्टोरी, टेके टेके की स्टोरी, द जापानीज अर्बन लेजेंड की स्टोरी अच्छी लगी तो यार यू हैव टू डू लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो, इस वीडियो को फैला दो। और मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में, जो कि होने वाली है हेल के ऊपर, जो कंटिन्यूटी है द हेल की। तो यार तब तक के लिए बाय।